ओसामा बिन लादेन, एक 6 फुट 4 इंच का आदमी, फाउंडर ऑफ अल कायदा और काफ़ी सारे टेररिस्ट अटैक्स का मास्टरमाइंड, जिसमें से एक था 9/11 का अटैक, जिसमें यूएस के लगभग 3000 लोग मारे गए थे। अमेरिका की एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट ने 2 मई 2011 को पाकिस्तान के अंदर घुस के इसे मार दिया। क्या ओसामा बिन लादेन अपने आप को गलत मानता था? उसका मानना था कि वो ये इस्लाम और शरिया लॉ को बचाने के लिए कर रहा है। वो अपने आसपास के लोगों के साथ बड़े अच्छे से रहता था और उसके आसपास के लोग उसे एक बहुत अच्छा इंसान मानते थे। चलो आज हम देखते हैं कि क्रिमिनल्स अपने आप के बारे में कैसा सोचते हैं। स्टैंटन सेमिनो क्रिमिनल बिहेवियर में एक्सपर्ट हैं। वो बताते हैं, एक क्रिमिनल बोलता है कि अगर मैं अपने आप को बुरा समझूंगा तो मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा, और दूसरा क्रिमिनल बोलता है कि अगर मैंने किसी इंसान को मार दिया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक बुरा इंसान हूं। स्टैंटन बोलते हैं कि जो लोग बुरे काम भी करते हैं वो भी अपने आप को एक अच्छा इंसान मानते हैं। उन्हें एक मर्डरर याद है जो किसी कीड़े के ऊपर पैर नहीं रखता था क्योंकि वो किसी लिविंग थिंग को मारना नहीं चाहता था। और सभी क्रिमिनल्स का मानना था कि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो इतनी बुरी चीजें करते हैं जो वो लोग कभी नहीं करेंगे। जेल में रह रहे सभी लोग अपने आप को एक अच्छा इंसान मानते हैं। वो भी आपकी और हमारी तरह एक इंसान है, तो वो भी बताते हैं कि उन्होंने जो भी किया वो क्यों किया, चाहे उनकी रीजनिंग सही हो या गलत हो, पर वो अपने आप को एक अच्छा इंसान मानते हैं और बोलते हैं कि उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए। जब ओसामा बिन लादेन जेल में रह रहे मर्डरर्स और क्रिमिनल्स अपने आप को सही मानते हैं, तो जिन लोगों के कांटेक्ट में आप और हम आते हैं वो अपने एक्शंस को कैसा मानते होंगे। 100 में से 99 बार लोग अपनी कोई गलती नहीं समझते, चाहे उन्होंने कितना भी गलत किया हो। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो वो डिफेंसिव मोड पे आ जाते हैं और अपनी रीजनिंग से अपने आप को सही बताते हैं। क्रिटिसिज्म यानी किसी की बुराई करना एक बहुत ही खतरनाक चीज है। ये इंसान को दुखी तो करती ही है, साथ ही साथ उसकी सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस को हर्ट करती है। एक जानवर भी तभी अच्छे से सीखता है जब हम उसके अच्छे बिहेवियर के लिए उसे रिवार्ड देते हैं, बजाय उसके बुरे बिहेवियर के लिए उसे पनिशमेंट देने के। जितना हम अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं उतना ही हम अपनी बुराइयों से बचना चाहते हैं। ये जो क्रिटिसिज्म की वजह से दुख होता है, इसी की वजह से एम्प्लॉइज का हौसला टूटता है। आपके फ्रेंड्स और आपके फैमिली मेंबर्स को दुख होता है और जिस चीज की वजह से क्रिटिसिज्म किया गया होता है वो भी सही नहीं होती। जैसे इंडिया में बाइक पे हेलमेट ना पहनने वालों का चालान काटा जाता था और जो नहीं पहनता था उसे बोलते थे पागल है, हेलमेट क्यों नहीं पहना। तो क्या इससे खुशी खुशी लोग हेलमेट पहनने लग जाएंगे? नहीं। जब लोगों को ऐसा समझाया गया कि किस तरह से हर साल कितने सारे लोग बाइक एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना, और किस तरह इंसान बस के नीचे आके बच गया क्योंकि उसने हेलमेट पहन रखा था, वरना उसका सर कुचला जाता। तो ऐसे समझाने के बाद क्या ज्यादा लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू करा? ऐसा समझाने के बाद ज्यादा लोगों ने खुशी खुशी हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। जब जेल में किसी मर्डरर से पूछा जाता है कि वो जेल में क्यों है, तो वो क्या बोलता है? मैंने किसी को मारा है इसलिए? नहीं, वो बोलता है कि मैंने अपने आप को सामने वाले से बचाया है इसलिए। दिस इज ह्यूमन नेचर। हम हर किसी को दोषी बताते हैं सिवाय खुद के। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी की बुराई करने वाले हो तो ओसामा बिन लादेन
जेल में रह रहे मर्डरर्स और क्रिमिनल्स के बारे में सोचना, और ये याद रखना कि क्रिटिसिज्म उस बूमरैंग की तरह है जो घूम के आपके पास ही आता है, क्योंकि जब भी आप किसी की बुराई करते हैं तो वो अपने आप को जस्टिफाई करता है और बदले में आपकी बुराई करता है। अब्राहम लिंकन, यूएस के 16th प्रेसिडेंट, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल लीडर माने जाते थे, उनका मानना था कि लोगों की बुराई मत करो, हम भी वही करते अगर हम उनके हालात में होते। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको आप बदल सकते हैं, उनको और अच्छा बना सकते हैं? बहुत अच्छी बात है, ऐसा करिए, पर शुरुआत अपने आप से कीजिए। ये आपके लिए फायदेमंद भी है और इसमें कोई खतरा भी नहीं है। आपने ये तो सुना ही होगा कि जिसके खुद के घर कांच के होते हैं उसे दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारने चाहिए। जब हमें कोई क्रिटिसाइज करता है तो हम बहुत दुखी होते हैं और बहुत बार तो हम उसे जिंदगी भर नहीं भूलते। जब हम लोगों से बात करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम लॉजिक के क्रिएचर्स से बात नहीं कर रहे हैं, हम इमोशनल क्रिएचर्स से बात कर रहे हैं, जिनकी खुद की एक विचारधारा है, उनके स्वाभिमान और उनकी ईगो से बनी हुई। कुछ लोग सिर्फ उनके लिए की गई क्रिटिसिज्म की वजह से सुसाइड तक कर लेते हैं। Any fool can criticize, condemn or complain, and most of them do it. It takes intelligence, character and self-control to be understanding and forgiving. क्योंकि एक बड़ा आदमी भी बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं बनता, छोटी छोटी चीजें समझने से बनता है। तो चलिए, लोगों की बुराइयां करने के बजाय हम लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, और अगर हमें सबको जानना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें सबको माफ करना आना चाहिए। इस प्रिंसिपल को याद करने के लिए इस स्लोगन को याद कर लीजिए, जो बात बात पे करता है निंदा, उसे होना पड़ता है शर्मिंदा। जो करता है दूसरों की बुराई, वो घूम के उसी के पास आई। मत करो बात बात पे शिकायत, यही है मेरी नसीहत।